दोस्तों यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक ऐसे बिल को अप्रूवल दे दिया गया है जो कि ऑनलाइन गेमिंग, जो मनी बेस्ड जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, उनकी नींदें उड़ा रहा है। क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा मामला लिया जा रहा है कि जहां पर रियल टाइम में जो पैसा लोग लगाते हैं और गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर यूं कहो कि बैटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके चलते कई ऐसे केसेस आए हैं कि लोग डिस्ट्रेस में चले गए, सुसाइड कर लिया, पूरी प्रॉपर्टीज बेच डाली। इस तरीके के इंसिडेंट्स को अब एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक अप्रूवल दे दिया है। कैबिनेट की तरफ से इस अप्रूवल को मिलने के चलते हैं अभी अगर हम इस पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो एक हलचल सी मची हुई है। सवाल ये है, क्या ऑनलाइन गेमिंग, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं पैसा लगा करके जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, क्या उसका गेम ओवर हो गया? क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। वैसे देखा जाए ना तो अभी बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, बट यहां पर कैबिनेट की तरफ से जिस बिल को अप्रूवल मिला है ना, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेकर के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से कई बैकलैशेस दिए जा रहे हैं कि भाई आप यहां पर कंप्लीट बैन करने की बात कर रहे हो। बैन की बजाय यहां प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, नहीं तो बहुत से नुकसान हमें उठाने पड़ेंगे। सवाल यह है कि ऑनलाइन गेमिंग के चलते किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम ऑपरेट करता है। अगर इसको कंप्लीट बैन कर दिया जाए, पर्टिकुलर हम बात करें मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की, तो उसके चलते किन लोगों को ज्यादा खतरा है और अभी के टाइम पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, किन चीजों पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में पूरा समझने की हमें जरूरत है। ध्यान से हम समझेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWIS की तरफ से 2026 के ईयर को जो भी टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसमें आपको जीएस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप तीनों मिलेंगी। कोई भी अगर डाउट आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है, कॉल कर लो, डाउट क्लियर कर लो। और डायरेक्टली एनरोल करना है तो वहीं पर आपको लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि यूनियन कैबिनेट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को अप्रूव कर दिया है कि हाँ जी, अब इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे आपको ध्यान होगा कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उस बिल में जो भी प्रोविजंस होते हैं उनके ऊपर डिबेट होता है। डिबेट के साथ साथ में उन बिलों को फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर उसमें कुछ चेंजेस की गुंजाइश है तो। चांसेस ये हैं कि ये जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल है ना, इसको भी डेफिनेटली पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाना होगा, क्योंकि यहां पर कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेकर के इंडस्ट्री अपनी तरफ से बोल रही है कि भाई कंप्लीट बैन की बजाय एक प्रॉपर रेगुलेशन करना ज्यादा ठीक रहेगा। इसका मतलब बिल में कुछ चेंजेस लाने की डिमांड डेफिनेटली हो रही है और उन चीजों को ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये मुद्दा जरूर जाएगा। बट पॉइंट इज, अभी इस बिल में क्या प्रोविजंस हैं, ये मोर और लेस कंप्लीट स्वीपिंग करने की बात कर रहा है कि जो भी हमारे यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग होती है, जिसमें चाहे आप गेम ऑफ स्किल की बात कर लो, जहां पर आप अपना टैलेंट यूज करते हैं, अपनी नॉलेज, अपने स्किल को यूज करके गेमिंग में पार्टिसिपेट करते हो, और एक होता है गेम ऑफ चांस जिसमें कंप्लीटली आपका लक ही काम करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जैसे कि कसिनो होता है, एग्जैक्टली वैसा ही। सो द पॉइंट इज कि यहां पर मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग को यहां पार्लियामेंट में अगर ये बिल पारित हो गया तो बहुत हद तक डेंट पहुंचाने वाला है। तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का जो एक डिस्क्रिमिनेशन था ना, वो ये मनी बेस्ड गेमिंग में बिल्कुल भी गवर्नमेंट कंसिडर करने वाली नहीं है। क्योंकि यहां पर आप देखिए, एक तो तरीका होता है कि आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसके लिए आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अपना मंथली बेसिस पर पैसा डाल देते हैं कि हाँ भाई ये मैंने प्लान ले लिया, अब आप मंथली बेसिस पर उसको जितना यूज करना चाहे, जितना गेम खेलना चाहे खेल लें। बट वहीं पर मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग के अंदर क्या होता है कि आप रियल टाइम में जो आपकी फिजिकल मनी है वो पैसा आप डालते हो। जैसे कि आपने ड्रीम इलेवन का, ये जो फैंटेसी गेम्स होते हैं उनमें जो प्लेयर्स हैं, जो खेलने वाले लोग हैं, वो अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और वहां पर पैसा लगाते हैं, और पैसा जो भी जीतता है, जो जीतने वाली टीम होती है उसके अकॉर्डिंग फिर विनर्स को पैसा दिया जाता है। तो ये मोटा मोटा मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग हो गई। तो इससे लेकर के कई ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स आई थी, वन मैंने भी यहां पर ज्ञानकोश पे कवर किया था कि भाई क्रिकेट प्लेयर्स को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे गेमिंग को प्रमोट कर रहे हो, सारा खेल पैसे का ही है। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ये बिल जो लेकर के आ रही है पार्लियामेंट में, इसमें एक तो प्रोविजन क्या है कि भाई मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स जो भी ऑपरेट करते हैं उन लोगों को उन सिस्टम्स को बिल्कुल रोकना है। इवन उनका एडवर्टीजमेंट जो किया जाता है, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करे, कोई करे, उनको रोका जाए। इसके अलावा जो भी उन ऑनलाइन मनी बेस्ड गेमिंग के अंदर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पैसे का लगाना, पैसे के ट्रांजैक्शंस और वो अलाउ किए जाता है ना, उसको भी रोकने तक की बात की है।
इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर ये इस तरीके की गेमिंग रोकनी शुरू हो गई तो आप ये मान के चलो कि एक बहुत बड़ा डेंट भी क्रिएट होगा इंडस्ट्री में। अच्छा, दूसरा, इस तरीके के गेम्स के लिए अगर फिर भी मान लो कोई चोरी चुपके ऑनलाइन मनी बेस्ड गेम्स को ऑपरेट कराने की कोई कोशिश करता है तो उनको 3 साल की सजा, 3 साल की जेल और फाइन दोनों लग सकते हैं या एक एक लग सकता है। सो द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपना मानस बिल्कुल तैयार कर रखा है। अब यहां पर जो मार्केट में लीडिंग प्लेयर्स हैं उनमें ड्रीम 11, गेम 24/7, विंजो, गेम क्राफ्ट, 99 गेम्स, खेलो फैंटेसी, माई 11 सर्कल, ये कई आपके देखते हैं गेम्स ऑपरेट करने वाली कंपनियां हैं या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इनका सारा मामला ही मनी बेस्ड है। अगर इंडिया के ऑनलाइन मार्केट की बात करें, गेमिंग मार्केट की, तो करंटली $3.7 बिलियन का है और चांसेस ये हैं कि अगर इसी पेस से ये चलता रहा तो 2029 में डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, लगभग $9.1 बिलियन का। इसके अलावा देखें तो आज 80%, 86% के लगभग अगर देखें तो रेवेन्यू जो आती है वो रियल मनी फॉर्मेट से आती है। कैसे? मैंने बताया ना कि आप बेटिंग में पैसा लगा रहे हो, एक तरीके से जुआ खेल रहे हो। वहां पे हो सकता है कि आप वहां पर गेम ऑफ स्किल में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस में, बट पॉइंट इज कि यहां पर आप जो रियल टाइम में पैसा लगाते हो ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब इन कंपनियों का जो भी ट्रांजैक्शन हो उसमें 86% इसका रोल है। अब आप सोचो कि डायरेक्टली पैसा लगाने को गवर्नमेंट रोकने की बात कर रही है तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन कंपनियों को अपनी एग्जिस्टेंस को ही कंटिन्यू करना। इस बात को लेकर के ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF की तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को लेटर लिखा गया है कि देखो, आप जिस तरीके से ये लॉ लेकर के आ रहे हो इसमें आप ब्लैंकेट प्रोहिबिशन की बात कर रहे हो और ये ब्लैंकेट प्रोहिबिशन मतलब बैन लगा रहे हो तो ये सेक्टर को कंप्लीटली डैमेज कर देगा। यहां पर जरूरत है, किसने कहा? ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने। यहां पर जरूरत है तो एक प्रोग्रेसिव रेगुलेशन, दैट मींस कंप्लीट बैन की बजाय आप रेगुलेटरी प्रोविजंस के ऊपर काम करो। नहीं तो क्या होगा कि एकदम से इस सेक्टर से पैसा वाइप आउट होगा तो जो बैक हैंड पे काम करने वाले इंजीनियर्स हैं या जो भी जॉब सीकर्स हैं उनको एक बार बहुत बड़ा झटका लगेगा। पता नहीं कितनी बेरोजगारी आएगी और इकोनॉमी में कितना डिसरप्शन इसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पॉइंट क्या रहा है इनकी तरफ से कि भाई प्रॉपर रेगुलेशन लेकर के आइए। और एक और पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया गया AIGF की तरफ से कि मानो अगर आप इंडियन ऑपरेटर्स को आप बैन कर देते हो, आप जो फेयरली काम कर रहे हैं उन्हीं को रेगुलेट करोगे, उन्हीं को बैन करोगे, है ना, तो इससे क्या होगा कि जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं उनका तो ये टेंडेंसी रहेगी कि हमें तो ऑनलाइन गेमिंग में जाना ही है, तो वो फिर इलीगल तरीके से भी खेलना स्टार्ट कर देंगे, जो डार्क वेब होता है वहां पर जाकर के, या जो इंटरनेशनली इलीगल गैम्बलिंग ऑलरेडी चल रही है फिर उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इससे बोला सरकार को भी नुकसान होगा कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो भी गया और साथ ही साथ जिन लोगों को गेम खेलना है वो तो खेलेंगे, राइट, पर यहां से वो इलीगल सेगमेंट में कंप्लीटली चली जाएंगी जो कि कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है, कंप्लीटली इलीगल है और ऑफशोर आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट होने वाली वो कंपनियां या प्लेटफॉर्म्स होंगे। तो यहां पर फिर सरकार के हाथ से जो सत्ता अभी भी हाथ में है वो भी निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये कई कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ज्यादातर मैंने बता दिया आपको कि जो भी प्लेयर्स हैं, आप कह सकते हो कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेशन एकदम से रुकेगा और फिर वो निकल जाएंगे दूसरे रास्ते पर जो कि मोर और लेस डिजास्टरस साबित हो सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट अगर ये बिल एज इट इज पास करवाती है तो ये आप मान के चलो कि डेथ नेल से कम नहीं होगा और आप कहो कि जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री के लिए भी खतरा है। आप खुद देखो, ये जो कंपनियां हैं ये कई तरीके की जॉब्स देती है, जैसे कि इनको तैयार करने वाले एनिमेशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, मैनेजमेंट का भी पूरा काम होता है, तो कई लोगों को जॉब भी मिलती है। तो ये पॉइंट्स यहां पर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज के टाइम पे ऑनलाइन गेमिंग में देखी जा रही है उसमें रियल मनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपने अकाउंट से पैसा लगाओ। अब आप इसको एकदम से रोक दोगे, मतलब एक तो रेगुलेशन होता है, एक होता है कि कंप्लीट बैन, तो उस परिस्थिति में पैसा जो है वो घूमना रुक जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा, नई जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो रुक जाएंगी और फिर उसका फायदा उठाया जाएगा इलीगल गैम्बलिंग वाली जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा। तो बिल क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ये क्या
कच्चा चिट्ठा है ये जो बिल है। ये पार्लियामेंट में जाएगा, डिस्कशन होगा, फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, तब जाकर के प्रेसिडेंट साहब के साइन होने के बाद ये एक्ट बनेगा। अभी इनिशियल स्टेज पे है। पर इसमें क्या प्रोविजंस हैं? एक तो ये है कि किसी भी तरीके की एम्बिगिटी नहीं रखना चाहती है सरकार। सरकार का सीधा पॉइंट है कि रियल मनी गेमिंग जो भी होती है, जिसमें आप सीधा ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा लगाते हो और फिर बाद में गेम खेलते हो, उसको बंद किया जाएगा। फिर चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो। नहीं तो क्या है, गवर्नमेंट का ये एक अपना खुद का एक स्टैंडर्ड सेटल किया हुआ है कि भाई गेम ऑफ स्किल है तो वो तो चलेगा कि आप अपनी स्किल के बेसिस पर ऑनलाइन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। एक होता है गेम ऑफ चांस जो कि कंप्लीट जुआ होता है, तो जुए को कंप्लीटली बैन करने की बात गवर्नमेंट ने कर रखी है। बट ये जो रियल मनी गेमिंग वाली बात कर रहे हैं ना हम, रियल टाइम मनी में जो पैसा आप लगा करके खेलते हो ड्रीम 11 एक्सेट्रा में, तो उसको तो बोला कंप्लीटली बैन करने की बात कर दी। पर दूसरा कह दिया कि जो भी पेमेंट गेटवेज है, जैसे बैंक में आपका पैसा पड़ा है या फिर आपने कोई वॉलेट अपना मेंटेन कर रखा है, डिजिटल वॉलेट, उससे पैसा लगा करके आप खेलते हो, तो अब बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दे दी जाएगी कि आप इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग में जो पैसा लगाने का प्रोसेस, उसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो फाइनेंशियल आर्टरी है, जहां से असली में पैसा फ्लो करता है इन ऑनलाइन गेमिंग में, उसको ही यहां पर गवर्नमेंट काटने की बात कर रही है। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट जो किया जाता है उसको भी इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा इस बिल के तहत। फिर आ जाओ, जो प्लेयर अभी भी अपनी तरफ से अपनी लेजिटिमेसी या फिर कहें कि अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं, जो भी एप्लीकेशंस है, राइट, तो उनको ये कह दिया कि आप एक काम करो, फ्री टू प्ले या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेमिंग को अलाउ करो। इसका मतलब जिसको भी अगर ऑनलाइन गेमिंग खेलनी है तो वो मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर अपना सब्सक्रिप्शन ले ले और अनलिमिटेड गेम खेल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप वहां पर ऐसे नहीं करोगे कि आप 500 रुपए लगा दो, 1000 रुपए लगा दो, जो जितना लगाएगा उसको रिटर्न भी उसके हिसाब से मिलेगा। ऐसे में कई लोग बर्बाद हो चुके। तो सरकार का ये सोचना है कि फ्री टू प्ले, या तो एकदम फ्री में आप गेम खिलाओ, ऑनलाइन जो आपका इंटरनेट का होता है उसके अकॉर्डिंग आप पैसा कमा लो, या फिर ये होता है कि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेमिंग को प्रमोट करो। आप रियल मनी को वहां पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने दोगे। इस तरीके से क्लियर? फिर आ जाओ, ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है, ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लेकर के आ रहा है रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने से रिलेटेड। अब ये रेगुलेशन से ज्यादा यहां पर दिखाई पड़ रहा है ऑनलाइन बैटिंग को रोकना, बिल्कुल बैन करना, और अगर कोई वायलेट करता दिखा तो उनको पिनलाइज किया जाएगा, पनिश भी किया जाएगा। अब इस बात को लेकर के देखो, आप देखोगे कि कई बैकलैशेस आए हैं, कई आप देखोगे इश्यूज है जो ऑलरेडी हमने एक दो पॉइंटर्स तो डिस्कस भी किए हैं। बट एक चीज हमें देखनी होगी कि यहां पर सरकार के द्वारा प्रीवियसली जीएसटी लगाया गया था, आपको अगर ध्यान हो तो, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे टैक्स लगा दिया जीएसटी। जो विनर है उनकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स या टीडीएस लगाने की बात हुई थी, तो उसको लेकर के एक मुद्दा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस टैक्सेशन वाले मामले को लेकर के इस पर्टिकुलर बिल में ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं हुई है, बट ये भी अपने आप में एक वैलिड पॉइंट बनता है। जबकि आप खुद देखो यहां पर कि रिसेंट टाइम में सरकार ने क्या क्या किया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको रेगुलेट करने में और अपनी खुद की रेवेन्यू बनाने के लिए सरकार की तरफ से 28% जीएसटी लगाया गया था। फिर अक्टूबर 2023 में आते आते 30% तक कर दिया गया था। इस पे जो भी जीतने वाला है उसका टीडीएस के लगभग टीडीएस जो था वो 30% कर दिया। मतलब सरकार ने एक तरफ तो यहां पर कमाई के लिए व्यवस्था कर रखी थी, बट अब सरकार इससे भी आगे बढ़ गई है कि भाई जो ऑनलाइन डायरेक्ट पैसा लगाने की बात आ रही है उसको तो हम रोकेंगे ही, चाहे पहले हमने कुछ भी किया हो। इसके अलावा हमारे यहां पर जो भारतीय न्याय संहिता है, जो कि दिसंबर 2023 में अमेंडमेंट किया गया था, उसमें एक प्रोविजन किया हुआ है कि अगर किसी भी तरीके की अनऑथराइज्ड बैटिंग में कोई इन्वॉल्व होता हुआ दिखा या कंडक्ट कराता दिखा इस तरीके की जुए की एक्टिविटीज को, तो उनको 7 साल की सजा तक प्रोविजन है। और इसके चलते आप देखो ये भारतीय न्याय संहिता में ये जो चेंजेस लाए गए ना, इसका नतीजा है कि 1400 के लगभग इलीगल बैटिंग एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया 2022 से अभी तक। तो कहने का मतलब सरकार इस बात को लेकर के बिल्कुल सीरियस नोट पे आगे काम करना चाहती है। इसके अलावा अगर देखें तो इस बिल के अंदर एक क्लियर सा मैसेज दे दिया गया है कि हम टैक्स या रेगुलेशन के ऊपर विश्वास नहीं करते, हमें जिन चीजों को रोकना है जो समाज में एक प्रॉब्लम का काम कर रही है उनको कंप्लीटली प्रोहिबिट करना है और उसको फिर एनफोर्स करना है। कहने का मतलब पहले तो हमने ये सिस्टम अपनाया गवर्नमेंट की तरफ से, हम समझे तो कि हमने टैक्स एंड रेगुलेट करने की बात की, टैक्सेशन लगा दो, रेगुलेट कर लो, बट अब हमारा टारगेट है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट किया जाए और उस चीज को फिर एनफोर्स भी किया जाए। तो इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म इस बिल के तहत देखा जा सकता है। बट बैकलैशेस की बात करें तो यहां पर आप देखो एक्सपर्ट जो हैं या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट बैठते हैं, इनसाइडर्स हैं, उनकी तरफ से बात बोली गई कि ये मिसगाइडेड अप्रोच है क्योंकि ये कई जॉब्स को खा जाएगा।
आज अगर आप इस तरीके से लीगल गैम्बलिंग को बंद करोगे तो लोग इलीगल गैम्बलिंग की तरफ चले जाएंगे, और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ वो मूव करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में देखो बैरियर्स तो होते ही नहीं है ना, तो वहां पर क्या आप रेगुलेट कर लोगे क्या? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। आप खुद देखो, प्रोग्रामिंग हो या डिजाइन हो, दोनों सेगमेंट में जो भी आपकी ऑनलाइन इंडस्ट्री होती है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित, उसमें गेम डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, यूनिटी डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गेम्स डिजाइनर, वर्चुअल रियलिटी डिजाइनर, मोशन ग्राफिक डिजाइनर, इतने लोगों को रोजगार मिलता है, और बैक हैंड पे और पता नहीं कितने लोग काम करते हैं, उनके पेट पे बोला एक लात मार दी जाएगी। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी गारंटी देता है कि राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, तो उसको अगर आप कंप्लीटली बैन कर दोगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल का वायलेशन हुआ कि नहीं? वहीं पर आर्टिकल 14 वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तो उसका भी यहां पर वायलेशन है, तो एक पॉइंट ये डाल दिया। इसके अलावा आज 45 करोड़ के लगभग इंडियंस हैं वो ऑनलाइन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट करते हैं स्किल बेस्ड फॉर्मेट में, कि हाँ जी उनको खेलना आता है, और वो लोग बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए अपने एफर्ट डालते हैं, जिसके बेसिस पर वो पैसा जीतते हैं। तो उनको अगर आप रोक दोगे तो ऐसे में फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, मैंने बताया, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे, जिनको आप बिल्कुल रेगुलेट भी नहीं कर पाओगे, वहां पर जाना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जीएसटी का लॉस कितना हो जाएगा, आप ज्यादा भी नहीं तो आप यहां पर देख लो, $4 बिलियन का जो फिगर है वो मोटा मोटा आउट ऑफ इंडिया ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगा, ये आप समझ जाइए। तो ये पॉइंटर्स यहां पर हाईलाइट किए गए। इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो देश के अंदर अभी देखा जाए तो 25,000 करोड़ के लगभग एनुअली टैक्स जनरेशन में पार्टिसिपेशन आता है ऑनलाइन गेमिंग का। इसके अलावा हर साल एवरेज अगर निकाले कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग की, तो 20% देखी जा रही है, जो कि 2029 तक, 2028-29 तक डबल होने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। तो आप इस तरीके की अनसर्टेनिटी अगर बनाओगे ना, तो आप मान के चलिए कि एक तो जो हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो इन्वेस्टमेंट रुकेगा, दूसरा जो जॉब क्रिएशन हो रही थी वो जॉब क्रिएशन पे भी सीधा असर पड़ेगा। अब देखो, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, बट एक यहां पर हमें समझना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रोच लाई गई है, प्रोहिबिशन करना, कंप्लीट बैन करना, ये तो देखो ब्लैंकेट बैन तो मोर और लेस वैसे भी बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाता है, तो इसको तो थोड़ा डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि रेगुलेशन की तो जरूरत है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते डालते पता पड़ता है कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जिंदगी भर की कमाई, घर वालों की पूरी संपत्तियां बर्बाद करके बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद में केसेस क्या आते हैं, एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, चोरी करने लग गया, घर वालों ने मिलकर के सुसाइड कर लिया, इस तरीके के केसेस आने लग जाते हैं। तो देखो, रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है, बट पॉइंट इज कंप्लीट बैनिंग भी अपने आप में एक सही ऑप्शन नहीं है। ये अगर हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को समझे तो समझ में आता है। अब देखने वाली बात यह है, समय बताएगा होगा क्या, बट अगेन मैं बता दूं कि इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग और ये जो सेगमेंट है ना, ये अपने आप में डिजिटल सेगमेंट में हमारी जो एक लीडरशिप बनी हुई है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस केस में हमें थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है। तो ये बिल जैसे ही पार्लियामेंट में आएगा तो डेफिनेटली वहां पर डिबेट बहुत ही हेल्दी होने वाला है, और इंडस्ट्रीज का फीडबैक तो जरूर लिया जाता है, ये आपको भी पता है। तो वहां पर फिर आगे जो डेवलपमेंट्स आएंगे वो विद द टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी तक तो यही था मोटा मोटा इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।